सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू गाइस हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? अलजेब्रा सॉल्व करो। और कैसे कर सकते हो? दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अगर तुम लोग दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम लोगों से इस तरह के सवाल जो हैं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक सो, बट इफ यू थिंक इट्स लाइक आईजीसीएसई क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे खुशी हुई है सुन के कि तुम्हें ये आईजीसीएसई स्टाइल का क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, by using a suitable substitution solve the equation। सही है। अब suitable substitution is your own choice। तुम लोग जो भी substitution चूज करते हो that is your own choice। ठीक है, I'll give you guys 2 minutes to figure out, then I will 2 minutes for you guys। Think about it। क्या आंसर माइंड में आता है बताओ मुझे। जो भी तुम लोग के माइंड में आंसर आता है ना वो मेरे साथ डिस्कस करो। यस, क्या आ रहा है माइंड में? By using a suitable substitution क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? राबिया, तुम भी इसमें पार्ट लो। What do you guys think? Exactly, that's what you have to think। What are you going to substitute? Yes, no idea, so you failed the exam। What about you? अच्छा चलो ठीक है, ले जो भी सोच रहे हो, कुछ भी सोचना गलत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसके लिए तुम लोग प्रिपेयर्ड ना हो। सही है, तो उस टाइम तुम लोगों ने अपना दिमाग यूज करना होगा। कर दिया 3 इधर। अब तुम्हें देखिए क्या डिफरेंट नजर आ रहा है, बताओ क्या कर लोगे आप? एक चीज बात याद रखना कि एग्जामिनर के जो वर्डिंग्स होती है ना वो बड़ी जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन, सुटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन योरसेल्फ। यस, तुम्हें समझ आ गई है? जीरो इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन है यार। देखो जीरो डाल दोगे तो आंसर ही जीरो बन जाएगा, आंसर इक्वल टू 3 बन जाएगा। जीरो डाल के देख लो, आंसर विल बी इक्वल टू 3 शुड बी, क्योंकि जीरो डालने में ये खत्म हो जाएगा पूरा और ये खत्म, राइट? बाकी सारा सिंपलीफाई कर रही होगी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए वो चीज। अब बताओ क्या तुम लोगों के माइंड में इसका सोल्यूशन? यस, नो सोल्यूशन। राबिया, नो सोल्यूशन। No। ओके, अब मेरी बात सुनो। सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तुम लोग इस क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये होता है। तुम लोग को याद है इस तरह के सवाल तुम लोग को शायद तुम्हें तो मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है। अली, तुमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं आज जैसे कि जिसमें x पावर 4 आता था प्लस x स्क्वायर आता था प्लस 3 आता था इक्वल टू 0। उसमें आप कहते थे कि लेट x पावर 4 इक्वल्स टू लेट्स से कोई भी वेरिएबल m स्क्वायर। हाँ, डू यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका वहां पे वो बिल्डअप करते थे। ठीक है, अब ए लेवल्स में आने के बाद they are expecting that you guys know the algebra should be on the top, otherwise तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे उस तरह। अच्छा, अब इधर जब सब्स्टिट्यूशन की बात आ गई क्वेश्चन में, तो यार मैं एक बार तो इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ यार, मैं किस पे सब्स्टिट्यूट करूं? 4 एक ही है 3, यार ये दो दफा ये 2x 3 2x 3 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन के साथ इंप्रोवाइज करना है। इंप्रोवाइज करोगे तो हो सकता है या ये दो दफा एक किसी चीज लिखी हुई है, अगर मैं इसको कोई एक वेरिएबल दे दूं तो थिंग्स कैन बी मच इजियर फॉर मी। सो आई एम गोना से लेट 2x 3 इक्वल टू सम वेरिएबल। कोई भी एक लेटर चूज कर लो, लेट्स से m चूज कर ले। सही है, तो तुम लोगों के पास जो इक्वेशन होगी वो इस तरह बन जाएगी। अब m स्क्वायर माइनस 4 ओवर m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मेरी सॉल्विंग जरा अंडरस्टैंड करो। एग्जाम में तुम लोगों के पास पेपर में इसी तरह लाइनें आई हुई होंगी। सही है, सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि नीटली एक साइड पे सॉल्व करो, अगर जरूरत पड़े तो बीच में यू लाइन बना के दूसरी साइड पे भी सॉल्विंग कर सको। सही है, सो नीट काम करना है अपना। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। m स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, है ना? ये आता है ना रूल, if you have to remove the m square from denominator, you're going to multiply this side with m square and you're going to multiply this side with m square. So when m square multiply with m square, that becomes m to the power of 4, and when m square multiplied with 4, so यहाँ पे जब तुम m square लिखोगे तो ये m square इस m square से cancel हो जाएगा, so that's why you don't need to write it, so that will be minus 4. Then minus when this m square multiplied with 3,
So that will be minus 3m square equals to, when this m square multiplies with 0, that will be 0. That's how you solve it, right? That's how you remove the denominator. और ये ट्रिक बहुत जरूरी है. बहुत दफा अलजेब्रा में ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे तुम लोग आगे पीछे लेके सब्जेक्ट बनाने में टाइम वेस्ट ना करो. आई नो कि ये ट्रिक तुम सबके माइंड में होती है कि सर इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. सही है, इसको हम यूं लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 4 ओवर m स्क्वायर. अब इस m स्क्वायर के दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये तुम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हो. पहले बताया अगर अलजेब्रा में शॉर्टकट ढूंढोगे तो तुम लोगों से अलजेब्रा सॉल्व नहीं होगा. जो सिचुएशन है वहां पे अलजेब्रा अगर तुम्हें लगाना आता है then you know the algebra, otherwise you don't know that. So you're going to remove the algebra from here. That will be m to the power of 4 minus 4 minus 3m square equals to 0. Right? इसको रीअरेंज कर लो. तुम्हारे पास क्या बन रहा है? माइनस 3m square, sorry, this will be m to the power of 4 minus 3m square minus 4 equals to 0. अब अगर तुम लोग नोट करो यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो. अच्छा, अब अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे सर हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी हुई है इस फॉर्म में, अगर स्क्वायर हो, ठीक है, अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा ओसीडी का प्रॉब्लम है, अगर है लेट्स से, सो फिर इस क्वेश्चन में दोबारा लेट ऐसे सही है, इसको सॉल्व करो अपने पास कैलकुलेटर पे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ आंसर क्या आता है. ये एक और काम भी कर सकते थे हम लोग. एक और मशवरा दूं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का. वैसे अगर हम लोग शुरू में ये होल स्क्वायर m के बराबर, ज्यादा एक सेकंड लगता है ना यार. ये देखो, इसमें तुम्हारे पास यहाँ से ये m खत्म हो और यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर और ये, राइट? अब तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व. 4 और -1 आ रहा है, सो m minus 4 और m plus 1 equals to 0. तो तुम्हारे पास दो आंसर्स आ गए. either m is equals to 4 या m जो है वो इक्वल है -1 के. अब m इन रियलिटी किसके बराबर था? 2x minus 3 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे तो अपने पास लिख लो 2x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 या 2x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1. यहां तक क्लियर है? अब हाउ डू यू रिमूव अ स्क्वायर? यू टेक रूट ऑन बोथ साइड्स. इधर एक रूट ले लो और एक रूट इधर ले लो. सिमिलरली एक रूट इधर ले लो, एक रूट इधर ले लो. ये जो रूट है, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, दैट इज नॉट, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट सॉल्वेबल. सो यू आर गोना से दिस वन इज इनवैलिड. अच्छा, जब भी रूट लेते हैं आंसर हमेशा क्या आते हैं? प्लस माइनस में आते हैं. So this will be 2x minus 3 equals to plus minus 2. सही है? अब क्या होगा? -3 को राइट पे ले जाओ. So ये क्या हो जाएगा? 2x equals to 3 plus minus 2. ठीक है? फर्दर सिंप्लीफाई कर लो. x equals to 3 plus minus 2 over 2. अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो आंसर्स बन रही है. एक आंसर क्या बन रहा है? x equals to 3 plus 2 over 2. और दूसरा आंसर क्या बन रहा है? x equals to 3 minus 2 over 2. 3 plus 2 over 2 क्या होगा? 5 over 2 which is 2.5. या दूसरा आंसर क्या आ रहा होगा? 1 by 2 which is 0.5. क्या ये बात क्लियर होती है तुम लोगों को क्वेश्चन की? समझ आया क्वेश्चन? तो अब क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ना माइंड में आता, you won't be the most clear. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों की छोड़ रहा हूँ, ये मुश्किल वाला है. इसका आसान पार्ट पहले में, ठीक है? ये अभी तुम लोग आज की क्लास में करोगे, ये आज की क्लास में होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा. पहले जरा तुम लोगों को मैंने कल कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट में एक कॉन्सेप्ट और रहता है, याद है ना? ये वो कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट. ये भी इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं. जरा ये क्वेश्चन पढ़ो. अच्छा, ये मैं तुम लोगों को उसमें बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक टाइप मैंने छुड़वा दी थी, वो ये वाला सवाल कल जो हम बात कर रहे थे. इसमें देखो क्या है, तुम्हें दो लाइंस बता देंगे. कह देंगे एक इक्वेशन ऑफ लाइन है y equals to mx plus c, ठीक है, where m and c are constant. So this m and this c are constants
and the equation of a curve is xy equals to 16. ये इक्वेशन ऑफ कर्व तुम्हारे पास दे दी है xy equals to 16. अच्छा, given that the line is tangent to the curve, that means कि कर्व कुछ बन रही है तुम्हारे पास और कर्व के साथ कहीं पे लाइन यू टेंजेंट बन रही है एक पॉइंट। जब भी कर्व और टेंजेंट बन रहा हो दैट मींस दे हैव ओनली वन b square minus 4ac equals, you guys remember the concept of discriminant, right? So when there's only one root, b square minus 4ac equals to 0 था ना? So when there is only one intersecting point, you're going to use b square minus 4ac equals to 0. If the line is intersecting at two different points on the curve, b square minus 4ac. If the line and curve are not intersecting, b square minus 4ac less than 0. पर जब भी दो इक्वेशंस आ जाएं और इस तरह का सवाल आ जाए, your first step is to solve these two equations simultaneously. Simultaneously कैसे करना है? Eliminate करना है y को, eliminate करना है y को हमेशा। इन दोनों को simultaneously solve कर लेते हैं। इधर y का सब्जेक्ट बना दो, क्या बन जाएगा? 16 by x, right? इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 16 by x equals to mx plus c. x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 16 is equals to mx square plus cx. 16 को राइट पे मूव कर दो, 0 is equals to mx square plus cx minus 16. ठीक है? अच्छा, एक्सप्रेस आंसर किसमें एक्सप्रेस करना है? m in terms of c. जो एक्सप्रेस के बाद लिखा होता है उसको सब्जेक्ट बनाना और आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ c. जो आंसर होगा उसके अंदर तुम लोगों के पास c जो है वो आ रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा इसके सॉल्व। सो यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा? पहले हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। a क्या आ रहा है? m आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या आ रहा है? c आ रहा है और c क्या आ रहा है? माइनस। ठीक हो गया? ये प्लीज ये c और ये c कंफ्यूज ना कर जाना, यू गाइस शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो यू गोना से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है? अच्छा, अब इसमें b की जगह वैल्यूज हमेशा किस में डालनी है? ब्रैकेट्स के अंदर डालनी है हमेशा। सो b तुम्हारे पास क्या आ गया? c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या आ गया? m इंटू c क्या आ गया? माइनस 6 इक्वल्स टू 0। c स्क्वायर इज c स्क्वायर माइनस 4 इंटू m is minus 4m and minus 4m into minus 16. Minus 4 into minus 16 is 64. Okay, so plus 64m equals to 0. यहां तक तुम लोग क्वेश्चन में 2 मार्क्स ले। अब यहां से जिस बच्चे ने इस स्टेटमेंट को सही नहीं पढ़ा, एक्सप्रेस m in terms of c, वो अपना लास्ट मार्क यूज कर जाएगा। एक्सप्रेस करना है m को in terms of c, that means you have to make this m a subject. अब सब्जेक्ट बनाने की कंडीशन क्या होती है? सब्जेक्ट should be alone on the top and positive, right? These are the three conditions. It is positive, it is positive, it is not alone, right? It is on the top. Two conditions are being followed, that it is on numerator, it is positive. Third condition is not being followed, that it is not alone. So make this a subject. अब सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको यहीं पे छोड़ोगे, मूव नहीं करोगे क्योंकि पॉजिटिव ही है। c स्क्वायर को राइट पे ले, 64m इक्वल्स टू माइनस m इक्वल्स टू माइनस c स्क्वायर ओवर। ठीक है? हमारे पास फर्स्ट पेपर में है ये क्वेश्चन, समर 20 क्वेश्चन पेपर 11 ईयर्स 20। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर चेक कर सकते हो सही है या गलत है? माइनस c स्क्वायर ओवर 64। ओके, अब आ गया गिवन इंस्टेंट
अब जरा क्वेश्चन को जरा चेंजिंग देखो, ये तुम लोग को वो आखिरी जो वो था कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो रहा है ना, कि जब दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, जब जो और उसके बाद क्या होगा कि आपने अगला स्टेप में ये देखा होगा कि इनको वो डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये चेक करना होगा। अब जरा नोट कर लो यहाँ पे दूसरे पार्ट में कह रहे हैं गिवन इंस्टेंट that m is minus 4. Okay, if m is minus 4, so instead of this value of m, write the equation right away. ठीक है, write the equation right away. So that would be y is equals to minus 4x. क्यों लिख रहे हैं 4m 4m? क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर लेते हो आप सब कुछ दिमाग में नहीं बिठा पाते, साथ साथ लिखा करो जो बात समझ आ रही हो। अच्छा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। जब भी सेट ऑफ वैल्यूज, एक बात तो है कि ये क्वेश्चन में ना दो बातें यूज हो रही है। जब भी सेट ऑफ वैल्यूज का वर्ड एग्जामिनर यूज करता है, इनइक्वालिटी, इस क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी का कौन है। और अगली बात क्या करें, इनइक्वालिटी में अभी तक तुम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट ही सीखा हुआ है, ठीक है, आगे अगली बात भी क्लियर कर देगा। फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व। अच्छा, लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करिए, डिस्क्रिमिनेंट वाला ही एक कॉन्सेप्ट रहेगा। at two distinct points. Okay, so दो intersecting points b square minus 4ac greater than 0 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब b square minus 4ac greater than 0 लगा देते हैं इसमें, पहले इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। y क्या आ गया minus 4x plus c और दूसरी वैल्यू क्या आ गई xy equals to 16, सही हो गया, xy equals to 16, y equals to minus 4x plus c। जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे बताओ इक्वेशन क्या बन रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या बन रही है, इसमें क्या व्हाई आर यू सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। हां, ओहो, ये देखो ना यार, ये y minus 4x plus c के बराबर है ना, तो ये इस y की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो ना, मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी x बाहर आ गया और y की जगह मैंने क्या लिख दिया minus 4x plus c ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 16, राइट। तो बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा इसमें हम लोग जरा थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं कि x को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ कोर्स। सो दिस विल बी minus 4x squared plus cx equals to 16। ओके, अच्छा, अब मेरी अपना ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे जो x स्क्वायर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव सही लगता है, सही है। सो जब भी x स्क्वायर अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा हो तो आई ऑलवेज मूव, व्हाई डिड यू राइट वेयर you're talking about this x? Yeah. Acha, basically I am solving these two equations simultaneously, right? I know that y is equals to minus 4x plus c. So instead of this y, I am just writing minus 4x plus c. So वो जो x है वो तो as it is साथ multiply होगा, clear? Yeah. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मेरा अपना एक प्रॉब्लम है कि मुझे एक्स का हमेशा पॉजिटिव सही लगता है, ठीक है, आई ऑलवेज मूव ऑन राइट। इफ यू गाइस आर ओके विद दिस एज वेल, सो दैट्स योर चॉइस, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम इससे भी लिख सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा इस चीज में होता है कि एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। इसकी रीजन ये है, कंप्लीट द स्क्वायर कर लो, कोई भी मैथ्स में आगे जो भी चीज कर रहे हो ना उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो सिंपलीफिकेशन इजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सिंपलीफिकेशन मुश्किल हो जाती है। So that's my own thing, ठीक है। तो ऐसा ना समझना कि नहीं यही हमेशा करना जरूरी है। So 0 equals to, I'm gonna move these two on the right side, ठीक है। बल्कि मैं इसको इस तरह 4x square minus cx plus 16 equals, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप हो गया, I solve them simultaneously. Now I need to choose which discriminant formula I'm gonna apply. Which discriminant formula is applicable here? Huh? Yes. So b square minus 4ac is greater than 0 is applicable here. But you need to write the values first. You always write the values. Sir, हम तो बहुत तेज हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, errors इंसान ही करते हैं, सही है। So it's much better कि if you write these things. c equals, अच्छा, अब b की जगह क्या आ जाएगा minus c whole square minus 4 into, instead of a you're gonna write 4
and instead of c you're going to write 16 greater than 0. अच्छा, अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, c स्क्वायर आ गया, -4 into 4 is -16, -16 into 16 is क्या, 256. So this will be -256 is greater than 0. Now what? अब क्या करोगे, 256 को राइट पे ले जाओगे, so c square is greater than 2. अब पहुंच गए, you're gonna take root on both sides, agreed है ना। लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हो ना तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा वो प्लस और माइनस आएगा ना, आंसर प्लस और माइनस आएगा ना, और प्लस माइनस का इनइक्वालिटी को क्या होता है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस है ना। सो पहले तो रूट ऑफ 256 का आंसर क्या आ रहा है, प्लस -16 आ रहा है ना। तो इससे अब हमें क्या समझ आ रहा है, अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, गौर से मेरी बात समझना, कंफ्यूज ना होना, ठीक है, गौर से मेरी बात को अंडरस्टैंड कि जब भी माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है ना, एग्रीड है ना। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन बन जाए तुम्हारे पास, सो योर आंसर विल बी, एक तो ये c इज लेस देन -16 हो जाएगा क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है माइनस, और दूसरा क्या आ जाएगा, आंसर चेक, जब डबल कंफर्म करो कि ये चीज इस तरह लिखी है कि नहीं। ये बात तुम लोगों को मेरी समझ आई कि नहीं आई है, इसके रीजन क्या है पीछे कि when an inequality is being multiplied with a negative number the sign of inequality changes। तो तुम लोग रूट लेते हो तो एक आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो जब नेगेटिव नंबर आ जाता है बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन भी हो, इसलिए उस नेगेटिव नंबर के साथ तुम लोगों ने लेस देन लिख दिया। क्लियर। अब अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग प्रिपेयर्ड हो गए हो, जो मुश्किल सवाल में छोड़ कर आया था तुम लोगों के लिए वो ये था, अब जरा तुम लोग का अलजेब्रा स्केल और सारा स्किल्स जो है जितने भी तुम लोग के हैं वो जरा टेस्ट होंगे। आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स फॉर 5 मिनट्स पढ़ो इस क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, 5 मिनट्स both this question if you guys actually know what you guys are doing, simple algebra। राबिया मुझे पिक्चर चाहिए आंसर की, सर कुछ समझ आएगा तो लिखूंगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन तुम्हें अभी तक जो पढ़ा है मुश्किल लग रहा है, नहीं। जो समझ ना आए चीज प्लीज पूछनी है साथ साथ, otherwise things will be really really difficult। तो साथ साथ पूछती रहोगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो सब समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तुम्हारे पास क्या कह रहे हैं, एक कर्व की इक्वेशन दे दी है, सही है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, एक लाइन की इक्वेशन दे दी है y 3x 4, और ये क्या कह रहा है कि ये कर्व और लाइन आपस में टेंजेंट हैं, तो दैट मींस कि पहले इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, और फिर डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ b स्क्वायर -4। ये हमने आज की क्लास में सीखा है कि जब भी दो इक्वेशंस हो तो उनको पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, देन यू अप्लाई द फार्मूला b स्क्वायर -4ac इज इक्वल, क्लियर। अब ट्राई करो, 3 मिनट्स आ जाए अब आएगा मंडे को तो थर्सडे फ्राइडे फ्रॉम मंडे को टेस्ट हो क्या, बायनोमियल और क्वाड्रेटिक्स जो याद है पेपर है, बायनोमियल क्वाड्रेटिक्स पहले करवाऊंगा सॉल्व। मंडे इज अ प्रॉब्लम क्लास फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, शेयर द प्रॉब्लम्स विद मी, मैं अपलोड करूंगा इस पे, ठीक है, प्लीज शेयर द क्वेश्चन नंबर्स विद मी, मैं एक दिन पहले इसकी वो पूरी पीडीएफ बनाऊंगा, ठीक है। राबिया, अली और सॉरी आयशा, ठीक है, मंडे को प्रॉब्लम क्लास होगी, ट्यूसडे को राबिया टेस्ट है, सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। सर मुझे 2 दिन भी नहीं हुए, आप टेस्ट ले रहे हैं। यार सो सॉरी यार, जाती होगी है ना यार। बच्चों जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं तुम लोगों को एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यू सॉल्व द क्वेश्चन। हेलो हां जी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल है, आई नो, तभी तो मैं देख के छोड़ दिया, मैंने कहा मैं क्यों करवाऊं ये क्वेश्चन। अच्छा राबे, जितना सॉल्व हुआ उसकी पिक्चर भेजो, कॉमन सेंस जितनी यूज करोगे उतना काम आसान हो जाएगा। वन मार्क डोंट फील यार, ज्यादा मार्क्स है, बिल्कुल सही नहीं, एक सेकंड, यस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहीं पे सारे फंसे हुए हो यार, इससे आगे तुम लोगों से हो क्यों नहीं रहा, क्या तुम लोग यहाँ जीसीसी में किया है, क्या मतलब क्या करते रहे हो तुम लोग, चलो यार। अच्छा अलजेब्रा नहीं सॉल्व करना आता तुम लोगों को, एक चीज तो सीखते हैं आईसीसी के अंदर, अलजेब्रा। मजाक कर, आईसीसी में अच्छा अलजेब्रा नहीं सिखाया जाता, ए लेवल्स में आगे ज्यादा अलजेब्रा इंप्रूव होता है, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा y की वैल्यू जो है वो 3x 4 दी हुई है, तो हम लोग इधर लिखेंगे, सबसे पहले जो तुम सबने यही सेम स्टेप किया हुआ है, बिल्कुल सही किया हुआ है,
3x minus 4 is equals to 2k minus 3 sorry minus 3 के बाद x square है माइनस के एक्स माइनस के माइनस 2 है के माइनस अच्छा यार अब ये बहुत सारी चीजें एक साथ नजर आ रही है ना तुम लोगों ने सब यहाँ तक स्टेप बिल्कुल सही अच्छा इस स्टेप का एक मार्क ही है भाई तुम एक मार्क तो सबका आ जाएगा अच्छा मेरी बात सुनो आगे अब करना ये है कि बोर्ड में रूल याद है ना ओपन ब्रैकेट्स कंफ्यूज ना हो ओपन ब्रैकेट्स ताकि चीजें आसान हो लेकिन अब यहाँ पे दो के साथ एक होगा जो बस हर दिमाग जो सर ने कहा वो मान लेगा और वो सारी ब्रैकेट्स ओपन कर देगा एक वो होगा जो थोड़ा सा दिमाग यूज करेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि सारी ब्रैकेट्स ओपन करने की जरूरत है कि नहीं है तो अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं तुम लोग का एंड गोल बता देता हूँ एंड गोल क्या है फिर यू गाइस विल एबल टू डिसाइड कि व्हाई आई एम सेइंग ओपन ब्रैकेट्स और कौन सी ब्रैकेट पहले मैं तुम लोगों को एंड गोल बता दूं एंड गोल क्या है मेरा कि मेरे पास किसी तरीके से एक ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें एक एक्स स्क्वायर हो खाली एक बी एक्स हो और एक अब इस ए के अंदर जो सी मर्जी चीजें हो 2x सॉरी 2k minus 3 over 4 whatever I have to convert this into that form ये मेरा काम है यार बेसिक जो जरूरी है ठीक है अब इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए मुझे नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर और क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी और एक्स स्क्वायर तो मेरा आधा मकसद पूरा हो चुका है ये जो है दिस इज बेसिकली योर ए ना है ना और उसके बाद ये वाला मसला तो खत्म अब मुझे बी के बारे में देखना है बी में ये एक एक्स यहाँ पर है एक एक्स यहाँ पर है तो यह सबसे पहले अपनी जिंदगी आसान करो ना सबको उठा के एक तरफ फेंक दो सबसे पहले ताकि जरा एनालिसिस करना आसान हो जाए ठीक है तो एक काम करते हैं ना इन सबको हम लोग एक साथ के साथ और यहाँ पे हम लोग जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस टू जीरो क्योंकि देखो ना जब 3x goes there तो ये माइनस हो गया और जब -4 goes there तो ये प्लस हो गया ठीक है अच्छा इक्वल टू जीरो में यहाँ लिख रहा हूँ तुम लोग यहाँ भी लिख सकते हो एक ही बात है really doesn't matter अच्छा अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन तो मेरे पास पूरी है अब मैं एक को मैं सारी वर्किंग करके दिखाऊंगा 2k minus 3 x स्क्वायर तो पूरा है अगला मुझे x का कोफिशिएंट पूरा करना है तो x को कॉमन ले लो इस तरह लिखो हमेशा जैसा मैं लिख रहा हूं बहुत मुश्किल हो जाएगा यूं ही लिखो हमेशा प्लस x लिख दो कुछ भी नहीं होता ब्रैकेट बनाओ अब x के साथ जो जो सी टर्म्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो सही है सो ये एक माइनस के आ गया और एक ये -3 आ गया इन दो के अलावा कोई और टर्म थी x के साथ कुछ बच्चे कहते हैं सर -x कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में प्लस आ जाता मत घुसो उस प्रॉब्लम्स जो मैं कह रहा हूं ये इजी है प्लस x लिखो व्हाटएवर इज कोएफिशिएंट ऑफ x उन सबको एक ब्रैकेट में डाल दो मच इजियर वे टू यू नो फैक्टराइज क्योंकि इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना बाकी सब क्या रह गया ये एक कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है इसकी ब्रैकेट ओपन करो ये क्या बन रहा है माइनस के और ये माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा +2 और ये +4 ओ जब 2 + 4 में एक साथ लिख दूं 6 करके ये मेरे पास पूरी टर्म कंप्लीट होगी यहाँ पे ठीक हो गया अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या कह रहा है टेंजेंट है ना सो बीच में -4 इक्वल टू 0 लगेगा लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपना आसान तरीका कि पहले लिख लो ये के ए क्या है 2k -3 बी क्या है -k-3 ठीक है सी क्या है -k+6 अगर कोई बच्चा 6 k लिखता है दैट इज करेक्ट 100% करेक्ट अच्छा अब इधर फॉर्मूला लगा दो b² - 4ac = हो गया अब b तुम्हारे पास क्या है अब इधर 20 को लगाना तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है ना कि इस पे तो हम लोगों को लगाना ही नहीं आता यहाँ पे तुम लोग सोचोगे सर अगर हम दूसरे तरीके से कर लेते तो काम आसान हो जाता है ना क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से ओपन नहीं होगा b² - 4 इंटू ए क्या है 2k -3 और c क्या है -k+6 अब यहाँ पे इसको ओपन हमने ये जो सीखा हुआ है कि x+2 होल स्क्वायर जो है रटा हुआ है हम लोगों को वो x² + 4x + 4 होता है
हमने ये भी रटा हुआ है, x माइनस टू होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, पर हमने ये कभी याद नहीं, ये क्यों, we never did that, right? अब जिस बच्चे को यहाँ उसके लिए देखो फर्स्ट टाइम कोई ना कोई चीज तुम लोग हमेशा सीखोगे ना, ये आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जब भी सिचुएशन आएगी अलजेब्रा के अंदर तो पहले सीखेंगे आज, ठीक है? ये जरूरी है क्योंकि ये तुम लोग को अक्सर अलजेब्रा के अंदर फेस करोगे, तो आज अगर क्लियर हो जाए तो आगे आसानी हो जाएगी। पहले अपने पुराने वो घिसे पिटे मेथड से करेंगे, 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक फार्मूला भी डेवलप करेंगे, ठीक है? अभी रुक, पहला हमारा तरीका क्या है, जब हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता ना तो हम अपनी वापस ग्रेडिएंट में चले जाते हैं और ये 2 ब्रैकेट्स को इस तरह लिख देते हैं और फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस के को माइनस के से मल्टीप्लाई करो तो क्या, प्लस के स्क्वायर, है ना? और फिर जब माइनस के को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, क्या, प्लस, फिर माइनस 3 को माइनस के से मल्टीप्लाई करो क्या, प्लस 3 के, और फिर माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या, हाँ, प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करो, के स्क्वायर प्लस 6k, इसकी लॉजिक समझाने की लॉजिक क्या है, वो शायद बैठा वो सोच रहा हो लॉजिक क्या है, ठीक है? उसके लिए समझा देता हूँ। वैसे तो पढ़ने का कोई मूड नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी शायद लॉजिक सोच रहे हो तो मैं थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। यार बेचारा, ये जरूरी है ना, याद हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये स्क्वायर बाहर था, अब जरा लॉजिक समझना इसके पीछे हो क्या रही है, कि अगर माइनस के माइनस 3 लिखा हुआ है ना तो यू ट्रीट देम सेम एज a plus y. The reason behind that is कि अब जरा गौर से चीज देखना, इन दोनों में मैं माइनस फैक्टर आउट कर सकता हूँ क्या? मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -1 और फिर ब्रैकेट में लिख दूं k प्लस, लिख सकता हूँ? अब जरा ये बात जरा इसको एक्सटेंड करते हैं, if there's a power inside the bracket and there's a power outside the bracket, वही सारी बातें सारी, power multiplies with each other, that was the rule we learned, right? Then we extended that rule in IGCSE as well, that if there are two terms inside, it really doesn't matter, this is c, this is m, and there's a power d, all will be multiplied, right? This will be a power cd and b power md, powers multiplies, right? Okay, so same rules apply here. There are two terms being multiplied and there's a power outside, right? इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते, तो this power here will be multiplied both of these powers. So ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर k प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 और अंदर बनेगा k प्लस 3 का स्क्वायर। इसलिए हमने नॉर्मल k प्लस 3 का स्क्वायर ही सॉल्व करना था। सर इतना कुछ हमें याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए अगर ना याद रहा तो सिंपल ये मेथड यूज कर लेना एग्जाम, हाँ, लेकिन कुछ नहीं पता होता, आज बता रहा हूँ मुश्किल लगेगा, कल पर दोबारा बताऊंगा शायद आसान लगे, एग्जाम में तो लोग यही मेथड करके आ रहे हो, यू नेवर नो, अभी तुम लोग जज नहीं कर सकते कि करना कौन सा मेथड है, अभी तुम लोग सिर्फ मेथड सीख रहे हो और देख रहे हो, ठीक है? ऑफ कोर्स एक कॉमन सेंस नेचुरल सी बात है कि ये चीज बचपन से करते आ रहे हो, यू विल गो फॉर दिस वन, बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन जब विद टाइम तुम लोगों के पास में की प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी, यू माइट स्विच टू और नॉट, इट्स नॉट लाइक लाजमी है, बट यू शुड नो दिस मेथड एज वेल, एग्जाम में शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में यूज हो रहा हो, समझ रहे हो? इसलिए लॉजिक बता रहा था। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये सब तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया ना, अब यहाँ से ये वापस माइनस साइन को नीचे लेकर आते हैं, तो माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 into 2k is, अब जरा एक बार याद रखना, आई एम नॉट ओपनिंग द ब्रैकेट, नहीं तुम लोग ये 30 मार्क खान बनना कि पहले ही ब्रैकेट में खोल के सारा सॉल्व कर दो आराम से, इजी, सारी मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं। 4 into 2 क्या हो जाएगा, 8k, 4 into -3 क्या हो जाएगा, -12, इधर क्या आ गया, -k प्लस 6 इक्वल टू 0, so 5 मार्क क्वेश्चन, मार्क्स लूज नहीं करना, सो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, माइनस अभी भी बाई रहेगा, मैं नहीं उसका यूज कर रहा जब तक हमारे अंदर चीजें सिंप्लीफाई नहीं होंगी, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं माइनस प्लस की मिस्टेक ना कर जाऊं, ठीक है? सो अब आप 8k को मल्टीप्लाई करो -k से, दैट विल बी -8k स्क्वायर, ठीक है? 8k को मल्टीप्लाई करो 6 से, दैट विल बी 48,
So plus 48k minus 12 को मल्टीप्लाई करो माइनस k से, that will be plus 12k and minus 12 multiplied by plus 6 minus 72 equals 0. Now I will open the bracket. K square plus 6k plus 9. अब जब जब ब्रैकेट ओपन होगी ये माइनस उस हर, तो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 48k, ठीक है। अच्छा माइनस प्लस माइनस 12k, देन माइनस माइनस is plus 72 equals to 0. सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, कोई और k स्क्वायर है इधर? नो, जस्ट ऐड दीज टू k स्क्वायर्स। यहाँ पे एक हमारे पास ये k स्क्वायर आ गया, एक ये k स्क्वायर आ गया, इनको ऐड कर लो, क्या बन गया 9k स्क्वायर। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास बाकी k कितने हैं। ये ओहो k जो है, k चेक कर लेते हैं। एक ये 6k है, एक ये माइनस 48k है, एक ये माइनस 12k है, बस यही केस है हमारे पास। यस, इन सबको ऐड कर लो। कैलकुलेटर पे क्या लिखना है? कैलकुलेटर पे लिखो प्लस 6 माइनस 48 माइनस 12, माइनस 54 आ रहा है उसके साथ k लिख दो, बस माइनस 54 आ रहा है के साथ लिख दो। बाकी सारे रह गए कॉन्स्टेंट्स, 9 और 72 दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया प्लस 81 equals to 0. So that's how you solve the equation simultaneously to get 3. 2 more marks are left. Midterm break. हाँ should be. आंसर 3 आ रहा है। अच्छा इनमें वैसे तुम लोग अब एग्जामिनर को तो अपनी वर्किंग दिखानी है ना 9 फैक्टर आउट कर देना, ठीक है। एक बात तुम लोगों को थोड़ा बड़े हो गए शायद तुम जल्दी समझ लो ये बात, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर ना जब भी कैलकुलेटर यूज करते हो ना, है ना, तो वो हमेशा मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनर को ट्रिक करने के लिए ना यहाँ पे यूं लिख देते हैं ना x माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है, और फिर वो इसको मल्टीप्लाई के ऊपर जा रहे होते हैं ना, रिवर्स मैथ्स कर रहे होते हैं। वो फिर ये करते हैं कि x इंटू एक्स कर देते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता है, फिर ये x इंटू माइनस 3 कर देते हैं, माइनस 3x आ जाता है, फिर माइनस 3 इंटू एक्स कर देते हैं, माइनस 3x आ जाता है, और फिर ये माइनस 3 इंटू माइनस 3 करते हैं तो वो प्लस 9 आता है। फिर वो देख के ऊपर सोचते हैं यार ये क्या हो गया, तो 81 54 और 9 वहां पे ना एग्जामिनर भी बच्चों को पकड़ लेते हैं, इसलिए चीटिंग की भी अकल चाहिए होती है ना। तो एग्जामिनर जो है वो हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म, ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये सब 9 के, डिवाइड all of them by 9, what do you get? k square 54 divided by 9 minus 6k 81 divided by 9 solve। तो इस तरह की मिस्टेक से बचना है, सही हो गया। और आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, k x कहां से आ गया, जीनियस, तूने मुझे x बोल दिया, मैंने भी x ही लिख दिया, हम k की बात कर रहे हैं उस वक्त से। k square k is equals to 3 will be your जी। राबिया, is this clear to you as well? आखिरी पार्ट ही सुन रहे हैं। अच्छा बताओ कौन सा वाला, ये मिड टर्म ब्रेकिंग वाला? या अच्छा बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही सिंपलीफाई करके दिखाई। ये जो k माइनस 3 है ना, ये इन लोगों ने निकाला है कैलकुलेटर से, सही है। इसकी वजह से जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो ये देखो, मतलब मैं करके देखा, जब आप कैलकुलेटर पे अपने मोड में जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं, तो आप अपने पास ना यहाँ पे ये टर्म्स लिख देते हो ना डायरेक्ट, 9 ये आ गया 9, ओहो 9 इक्वल सॉरी 9 इक्वल्स, और फिर माइनस 54 इक्वल्स, और फिर 81, तुम्हारे पास एक x1 का आंसर 3 आ रहा है, तो you basically know that k is equals to 3। और फिर दूसरा भी तब तुम x2 देखोगे वो भी 3 आ रहा है, मतलब k का एक ही आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये बच्चे इससे रिवर्स जा रहे थे, ठीक है, कि इस आंसर से पिछला वाला स्टेप जो होता है वो k माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है, और k माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है ना, तो उससे पिछला स्टेप जो होता है वो दोनों एक साथ लिखे हुए होते हैं, तो वो बैकवर्ड जा रहे थे। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपके पास जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे ना एग्जामिनर को सिर्फ ये दिखा दो कि यू आर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ से एक और तरीका भी सॉल्व करने का मैं वो बताता हूँ। ये जो स्टेप आया ना ये वाला, यहाँ से हम लोग इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैं एग्जामिनर को बताता कि आई एम जस्ट अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हिच इज x इक्वल्स टू माइनस b, ये लिख दो फॉर्मूला एक बार, ठीक है।
इस तरह लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अगर तुम लोग ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहे मत लिखो, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना इस सिनेरियो में a जो है वो 9 है, b जो है -54 है और c जो है वो 81 है। बस ये वैल्यूज लिख कर दिखा दो, माइनस ब्रैकेट में b लिख दो -54 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर लिख दो -54 का स्क्वायर -4 इंटू ए लिख दो 9 इंटू सी लिख दो 81 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज 9। दैट विल बी द आंसर फॉर के। एग्रीड? ये बस करके दिखा दो, इसके बाद जो है ना ये सॉल्विंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर निकालो चुपचाप, कोई सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, और आंसर लिख दो डायरेक्ट के, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को शॉर्टकट्स क्यों बता रहा हूँ? बीइंग अ टीचर मुझे शॉर्टकट्स नहीं बताने चाहिए। व्हाई एम आई टेलिंग यू गाइस शॉर्टकट्स? की रीजन ये है कि जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, मुझे अपने टाइम पे भी ये चीज ना बहुत तंग करती थी कि यार मैं पूरा सवाल सॉल्व कर चुका हूँ एंड आई हैव टू डू मिड टर्म ब्रेकिंग, लाइक सीरियसली अभी भी मिड टर्म ब्रेकिंग जान नहीं छोड़ी मेरी, तो वो आपको ये वाले स्टेप दिखाने पड़ जाती हैं, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर इस पे तुम लोग कोई ट्रिक लगा सकते हो, कोई भी ट्रिक YouTube पे देख लो, जो तुम लोगों को ट्रिक आसान लगती है अप्लाई दैट ट्रिक। ठीक है, दैट्स योर ओन चॉइस। मैं तुम लोगों को दो मेथड, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि माइंड में ना वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग माइंड में कर लेते हैं, अच्छा बताया। ठीक है, उन लोगों को इन दोनों मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट माइंड में लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में टाइम बहुत कम हुआ, बहुत कम रह गया हुआ, डायरेक्ट आंसर लिख के आ देना इस पे टाइम। ठीक है, अगर टाइम कम। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल हमारी क्लास नहीं है, अब मंडे को होगी प्रॉब्लम क्लास और ट्यूसडे को होगा टेस्ट। आवाज आ रही है ना राबिया? अच्छा, मैं भी भेज देता हूँ। ये जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये दो ही दो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने खाली बस। अच्छा, एक ये भी करवाया है, ये नहीं सारा नहीं भेजूंगा। सर ईद की छुट्टियां। अच्छा ठीक है, हाँ तक ईद की छुट्टियां बनाओ ना, किसने रोके ईद की छुट्टियों से? इसलिए तो छुट्टियां दे रहा हूँ, और क्या करूं? सच बात है। फिर तुम लोगों में कोई तरस नहीं आता, सच बात है। अच्छा, पॉइंट